स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 केमिस्ट्री ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट में जो है वो सेकंड लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक सेकंड लेक्चर ही होगा ये, तो लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर था, तो इसकी एक वीडियो अपलोडेड होगी आपके पास, ठीक है। तो ये सेकंड जो है वो लेक्चर यहाँ पर होने वाला है। लेक्चर 1 में जो है वो 7 मतलब चैप्टर 1 में 7 लेक्चर्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और अब ये लेक्चर सेकंड है हमारे चैप्टर 2 का, दूसरा लेक्चर है, सेकंड क्लास हो रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है आज का, वही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डिफरेंट, लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं और ऑयल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो रिलेटेड टू या स्पेसिफिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए होती हैं। इसी तरह से ट्रांजिशन एलिमेंट एक और ख़ास काम करते हैं जो बाकी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं करते, और वो क्या होती है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही करते हैं जस्ट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक स्पेसिफिक तरह के कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं। अब क्या होते हैं, दैट सी बात है, सिर्फ वर्ड पढ़ के अगर समझ में आ जाए तो फिर तो टीचर और किताब की ज़रूरत ही दुनिया में ख़त्म हो जाए, जब तक हम इन डिटेल उसके बारे में एक एक पॉइंट बारीक बीनी से चीज़ों को ना देखें। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहले तो इसलिए कहते हैं कि इनका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसलिए कि इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो नाम इसका ऐसा क्यों पड़ा हुआ है, तो नाम इसका सिर्फ इस वजह से पड़ा हुआ है कि इट कंटेन्स, इसमें मौजूद होता है। तो हमने बॉन्ड वगैरह पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, तो इट कंटेन्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसके अंदर जो है वो मौजूद है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो या फिर हम जो है वो कह सकते हैं इसके अंदर डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, बाकी इसकी अगर नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है कि दोज कंपाउंड्स विच कंटेन अ कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हर वो कंपाउंड जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आयन होता है उसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पहचानने के एक और तरीका ये है कि इसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन होता है। तो अब आप बोलेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या चीज़ है जो उसके अंदर मौजूद है, तो यहाँ मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, जो इस तरह के फॉर्मूले के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद हो, ठीक है। मीन सबसे मेन चीज़ इसके लिए जो होता है ना कॉम्प्लेक्स आयन के लिए, एक ऐसा आयन, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी आयन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि कॉम्प्लेक्स आयन किससे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन से हमारा एक ऐसा आयन जिसके अंदर ये लार्ज ब्रैकेट मौजूद हो। लार्ज ब्रैकेट केमिस्ट्री में जब भी फॉर्मूला लिख रहे होते हैं और ये लार्ज ब्रैकेट आ रहा होता है तो ये कॉम्प्लेक्स आयन को शो करता है। इस लार्ज ब्रैकेट को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो ये लार्ज ब्रैकेट हमारे पास है, दिस लार्ज ब्रैकेट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें मिल रही हैं, कैपिटल एम मिल जाए और कैपिटल एल मिल जाए, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के बाद एन मिल जाए। ये कैपिटल एम क्या चीज़ है, कैपिटल एम यहाँ पर कोई भी हमारे पास बेटा ट्रांजिशन मेटल है, कोई भी ट्रांजिशन मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा कैपिटल एम ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। और कैपिटल एल यहाँ पर क्या है, दिस इज लिगेंड, एल फॉर लिगेंड है, ठीक है, LIGAND, दिस इज लिगेंड। और स्मॉल एन यहाँ पर जो होता है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये ओवरऑल ये चीज़ें मिलकर ना हमारे पास बनाती हैं कॉम्प्लेक्स साइन। जिस भी कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स साइन होगा तो उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड कि वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैपिटल एम है ट्रांजिशन मेटल, कैपिटल एल है लिगेंड। अब लिगेंड जो है वो क्या होता है बेटा, लेविस बेस होते हैं। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 10 अगर पढ़ा है केमिस्ट्री में एसिड बेस सॉल्ट, तो हमने वहाँ पर लेविस कॉन्सेप्ट पढ़ा था एसिड और बेस का, यकीनन सबने पढ़ा था। और लेविस बेस, लेविस के अकॉर्डिंग, लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उनको कहा जाता है लेविस बेस। तो यहाँ पर लिगेंड्स होते हैं वो सारे लेविस बेस होते हैं। लिगेंड्स के पास जो है बेटा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर इनके पास मौजूद होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना डोनेट कर सकते हैं, दैट्स हम कह सकते हैं लिगेंड्स लेविस बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर देते किसको हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमें देते हैं भाई इसको, मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम को।
तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट कर रहे होते हैं, दे रहे होते हैं। और तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ट्रांजिशन मेटल है, कैपिटल एम ट्रांजिशन मेटल, या इसको सेंट्रल मेटल एटम भी कहते हैं, ये लेविस एसिड होता है। क्योंकि जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो मेटल जो है वो उस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो इस तरह से ये चक्कर चल रहा होता है किसके अंदर भाई, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये वाली बात जो है वो चल रही होती है, ठीक है, ये वाला काम हो रहा होता है। अब n क्या है, स्मॉल n, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसकी कैसे डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स विच आर बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो कितने लिगेंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्ड बनाए हुए हैं, या सेंट्रल मेटल एटम को वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर इलेक्ट्रॉन पेयर, उसको स्मॉल n से शो किया जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, सही है। तो ये मैंने बताया कि उसको एक्सप्लेन किया कि कॉम्प्लेक्स आइन में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। मेटल मिलता है, लिगेंड मिलता है, और कोई नंबर मिलता है जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, जो लिगेंड के नीचे लगा हुआ होता है। 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, वटेवर, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स के टाइप्स की जब बात करें, कॉम्प्लेक्स कितनी तरह के होते हैं, या टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स आइन कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स आइन कितनी तरह के होते हैं। तो बेटा 2 तरह के कॉम्प्लेक्स आइन हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारे पास कहलाता है कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स और एक कहलाता है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स सिंपल से बात है, कैटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और एनाइन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। अगर किसी कॉम्प्लेक्स आइन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, और अगर किसी कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। या समटाइम्स कंपाउंड पूरा बना होता है, चार्ज कुछ नहीं लिखा होता, तो हम अपनी मर्जी से चार्ज डालते हैं। जैसे कि ये कंपाउंड हमारे पास है, कॉम्प्लेक्स आइन है, उसके साथ ए मतलब एक एनाइन लगा हुआ है। अब एनाइन के तो पता है ना, एनाइन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑटोमेटिकली जो पूरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ गया, इस कॉम्प्लेक्स पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये भी हमारे पास एक कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, अगरचे इसके ऊपर चार्ज नहीं लगा हुआ था। अब नीचे आ जाओ, अब यहाँ देखो, ये पहले कैटाइन लगा हुआ है, कैटाइन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो हमारे ये जो कॉम्प्लेक्स आइन होगा, इस पर क्या चार्ज आ जाएगा हमारा, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं ये हमारा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो दोनों तरह के कॉम्प्लेक्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स भी, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स भी। जब कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो फिर वो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक हमारे पास K4FeCN6, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो लैब वगैरह में आप यूज़ करते हैं सेकेंड ईयर में कॉलेजेस के अंदर, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिख रहा है, ये ओवरऑल आपका कॉम्प्लेक्स आइन दिख रहा है, इसके अंदर Fe आपको दिख रहा है, दिस इज सेंट्रल मेटल एटम, है ना भाई। तो ये जो Fe आपको दिख रहा है, ये Fe क्या है, कैपिटल M है, सेंट्रल मेटल एटम है। ये जो Cn मिल रहा है साइनाइड, ये हमारा क्या है, दिस इज लिगेंड। ये जो 6 मिल रहा है, ये हमारा क्या है, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो लार्ज ब्रैकेट हमें दिख रहा है, दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो पोटेशियम पहले लगा हुआ है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या है भाई, कैटाइन है, सही है, कैटाइन है। तो ये ओवरऑल चार्ज इस पर नेगेटिव चार्ज गया, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हमारे पास जनरेट है। तो जो ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है जर्नल फॉर्मूले में, इसी को मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक एक एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। बराबर में देख लें, एक और एग्जाम्पल लिखी हुई है, ये मैं यहाँ पर आपको एक दिखा रहा हूँ, दैट्स अ कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास दिख रहा है आपको, दिस इज मेटल, ये आपको दिख रहा है लिगेंड, ये 2 जो दिख रहा है आपको, दिस इज स्मॉल n, ये जो आपको OH नेगेटिव आइन दिख रहा है, दिस इज एनाइन। तो कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। और ये जो हमारे पास जो लार्ज ब्रैकेट आपको दिख रही है जिसके अंदर, तो इस लार्ज ब्रैकेट को मैंने आपको बता दिया कि इसको दोबारा से लिखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसके अंदर पूरा कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, मेटल और लिगेंड दोनों। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं ना, वो कभी भी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नहीं बनाते, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास, तो ये रीज़न क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव, उनके पास होते हैं क्या भाई, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, खाली उनके पास डी ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं अक्सर। तो सो दैट, तो क्या होता है, सो दैट दे कैन एक्सेप्ट, इसलिए क्या कर सकते हैं, वो आराम से एक्सेप्ट कर सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे भाई, फ्रॉम लिगेंड, लिगेंड से, और क्या बनाते हैं, टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ ही क्यों स्पेसिफिक है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। ये एस और पी ब्लॉक में हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि डी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वैकेंट, खाली वैकेंट, वैकेंट की अगर आपको उर्दू नहीं आती तो मैं उर्दू में लिखता हूँ खाली, उनके पास वैकेंट या खाली डी ऑर्बिटल्स होते हैं।
इस खाली डी ऑर्बिटल में क्या होता है, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं लिगेंड से, जिसकी वजह से ये इजीली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। बस समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया चीज़ों को, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर है सारी चीज़ें। अब आगे नेक्स्ट हम आते हैं कि लिगेंड्स के जो है ना वो टाइप्स में ना, लिगेंड्स कितनी तरह के होते हैं, कितने किस्म के होते हैं। जब लिगेंड्स के टाइप को आप समझ लोगे ठीक तरह से, फिर फाइनली हम इसके नोमेनक्लेचर पाएंगे, इसकी नेमिंग पाएंगे कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की हम नेमिंग करते हैं। और नेमिंग अगर आप सीख लेंगे तो ये टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। फिर जैसे कुछ कंपाउंड्स हैं इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे, तो उसके बाद चैप्टर एंड है ये, ठीक है। तो छोटा चैप्टर ये भी, तो चैप्टर सारे ज़्यादा तो किए हैं बट बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर से अक्सर चीज़ें निकाल दी गई हैं, तो किताब आधी रह गई देखा जाए तो। मैथ्स वगैरह के साथ भले उन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया हो, बट केमिस्ट्री में उन्होंने काफ़ी आसानी कर दी मेरे लिहाज से, जितना मैं देखता हूँ। तो लिगेंड्स हमारे पास जो है, लिगेंड्स हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, लिगेंड्स की टाइप से लिगेंड हमारे पास मेन, हम इसमें चार्ज के लिहाज से 2 टाइप के लिगेंड्स हम बना सकते हैं। लाइक हमारे पास एक नेगेटिव लिगेंड हो सकता है और एक हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है। नेगेटिव लिगेंड मतलब जिस पर चार्ज माइनस हो, और न्यूट्रल लिगेंड मतलब जिस पर चार्ज हमारे पास कैसा हो भाई, न्यूट्रल हो, नो चार्ज हो, ठीक है। तो लिगेंड जो है ना हमारे पास वो पॉजिटिव नहीं हो सकते, तो लिगेंड्स कैन नेवर बी पॉजिटिव। लिगेंड्स कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब तो ये है ना कि इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर की ज़रूरत है इसको। लिगेंड्स का मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तो नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है, इसको तो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होगा। पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ कभी भी इलेक्ट्रॉन देते ही नहीं, इलेक्ट्रॉन लेने पर फोकस करती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक रीज़न आता है कि अमोनिया एंड वाटर NH3 एंड H2O आर लिगेंड्स, या NH3 सिर्फ लिख देते हैं कि NH3 इज़ अ लिगेंड बट NH4 प्लस इज़ नॉट अ लिगेंड। कि अमोनिया तो हमारे पास एक लिगेंड होता है, लेकिन अमोनिया माइन हमारे पास लिगेंड नहीं होता। तो NH3 तो हमारे पास, इसको अगर जिसकी केमिस्ट्री बहुत वीक है, कमज़ोर है बचपन से लेकर आज तक, तो उसके लिए मैं बार बार लिखता हूँ कंपाउंड का नाम बोर्ड पर, अमोनिया NH3। और NH4 प्लस है, देखने में बिल्कुल अमोनिया जैसा लगता है, लेकिन NH4 प्लस हमारे पास अमोनिया नहीं है, थोड़ा सा नाम चेंज होकर इसका नाम होता है अमोनियम, ये अमोनियम आइन है। तो फ़र्क है, बच्चों लगता है कि अमोनियम एक ही जैसा तो है, लेकिन अलग अलग चीज़ें, क्योंकि एक 3 को 4 कर देने से पूरी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है एक कंपाउंड की। सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री है, जैसे मैथ्स के अंदर 2 को 3 करने से पूरा सवाल चेंज हो जाता है। तो दिस इज़ अमोनिया एंड दिस इज़ अमोनियम। अमोनिया एक लिगेंड है बिकॉज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना भाई। अमोनिया है ना, NH3 का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो आपको पता है, ये देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर है, जिसको बॉन्डिंग करनी आती है तो आप देख लो बेटा कि ये हमारे पास अमोनिया का स्ट्रक्चर है, यही होता है ना। अमोनिया में एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, ये लोन पेयर दे सकता है किसी को भी, जैसे कि मेटल को दे सकता है। तो 100% ये हमारे पास हो गया एक लिगेंड, इसमें कोई फ़र्क, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अमोनिया इसलिए लिगेंड है बिकॉज इट कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अमोनिया माइन क्यों लिगेंड नहीं है, देखो अमोनिया माइन बनता कैसे है। अगर आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जाम्पल पढ़ी है कभी इसकी, तो आपको पता है ये हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया के पास आया H+ आइन, अगर आगे मान लेते हैं H+ आइन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, H पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से होगा। हाइड्रोजन में वैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तभी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो इस पर अगर H+ आता है तो उसको क्या करता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके साथ 1 साइडेड शेयरिंग कर लेता है ना भाई, 1 साइडेड शेयरिंग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ 1 साइडेड शेयरिंग कर लेता है, और ये पूरे, ये इसका जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस पूरे जो है वो मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर कोई मेटल इसके पास आ भी जाएगा तो इस मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट नहीं कर सकता, अमोनिया माइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो चूँकि उसके पास नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स वाई NH4+ जो है वो क्या नहीं है भाई, इट इज़ नॉट अ लिगेंड, ये लिगेंड नहीं है। क्योंकि लिगेंड बस वही होता है केमिस्ट्री की दुनिया में जो मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इस दैट्स में हम कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स एग्जिस्ट नहीं करते। समझ में आ गई बात। ओके बेटा, सो लिगेंड्स के टाइप्स पे आते हैं। लिगेंड्स हमारे पास जो है वो 2 तरह के मेन होते हैं, नेगेटिव लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड। मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव नहीं हो सकता लिगेंड, ठीक है। अब नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज लगा हो
और नेगेटिव लिगेंड्स जो होते हैं उनका नाम जब भी लिखा जाता है तो उसके आखिर में ओ आता है, ठीक है। सफिक्स इसका जो है ला का जो इसका है वो ओ है, एंड में ओ आएगा। या फिर लिगेंड्स न्यूट्रल हो सकते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो। अगर नेगेटिव लिगेंड्स हैं जो नेगेटिव चार्ज वाले, अब ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज उन पर जो है वो -1 लगा हो, उसको हम कह सकते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर उन पर चार्ज लगा हुआ है -2, ये कहलाते हैं बाईडेंटेट लिगेंड। अगर उन पर चार्ज लगा हुआ है -3 तो हम उनको कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड ट्राईडेंटेट लिगेंड। अब डेंटेट का क्या मतलब होता है? डेंटेट का क्या मतलब है? जैसे डेंटेट का वर्ड निकला डेंटिसिटी से, डेंटिसिटी या डेंटेट ये वर्ड्स आए हैं डेंटल से। डेंटल का मतलब होता है दांत या टीथ, ठीक है। तो टीथ या दांतों से ये वर्ड निकला डेंटिसिटी। मीन जिस तरह से जो है, जिस तरह एनिमल्स जो है वो अपने टीथ की मदद से जो है वो क्या करते हैं भाई, होल्ड कर लेते हैं लाइक अपने ग़िज़ा को, अपने खुराक को, ठीक है। जो भी एनिमल्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही जो है ना, वो जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स के जो लोन पेयर्स होते हैं ना, वो टीथ की तरह होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम को जो है ना वो पकड़ लेते हैं, वो कैच कर लेते हैं, ग्रैब कर लेते हैं। अब ज़ाहिर सी बात, जितने ज़्यादा लोन पेयर हैं उतने ज़्यादा दांतें हैं, इसका मतलब है उसके। अगर किसी के पास 2 लोन पेयर है तो वो ज़्यादा मजबूती से पकड़ सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। किसी के पास 3 लोन पेयर है तो वो और ज़्यादा मजबूती से पकड़ सकता है। तो डेंटिसिटी हम किसे कहते हैं? डेंटिसिटी क्या चीज़ है? डेंटिसिटी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच कैन बी डोनेटेड बाय अ लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम। कितना पेयर एक लिगेंड मेटल को डोनेट कर रहा है या दे रहा है, वो कहलाती है डेंटिसिटी। तो एक नंबर की डेफिनेशन इसकी आ सकती है। डेफिनेशन एक देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स विच कैन बी डोनेटेड बाय अ लिगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। बस खत्म डेफिनेशन, कि कितना जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक लिगेंड दे सकता है, तो वो डेंटिसिटी। तो अब इसके अलावा मोनोडेंटेट हो सकता है, बाईडेंटेट हो सकता है, ट्राईडेंटेट हो सकता है, और उससे और भी हो सकते हैं। हेक्साडेंटेट भी हो सकता है, पेंटाडेंटेट, टेट्राडेंटेट, बहुत सारे, लेकिन उतने सारे बताऊंगा नहीं मैं। जितने सेकेंडरी में ज़रूरी है आपके पेपर के लिए उतने मैं आपको बता दूंगा सारे, ठीक है। सो मोनोडेंटेट लिगेंड जिस पर -1 चार्ज लगा हो, जैसे कि F-, Cl-, Br-, I-, देखो इन सब पे -1 चार्ज, माइनस लगा मतलब -1 चार्ज है। OH-, इसी तरह से NO2-, NO3-, NH2-, CN-, SCN-, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए। इसी तरह से सब देखो, सब में -1 चार्ज चल रहा है। इसी तरह से HCOO-, CH3, COO-, और तो ये जितने भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं जिन पर -1 चार्ज होता है, ये सारे के सारे हमारे पास जो है वो कहलाते हैं दीज आर कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स। इसके अलावा भी हो सकते हैं, अगर कोई याद आता है तो फिर मैं लिखता हूँ, वरना फिलहाल इतने के नेम मैं आपको बताता हूँ अभी के लिए। तो देखो F- जब आ गया ना तो इसको हम लोग कहेंगे दिस इज़ कॉल्ड फ्लोरो, फ्लोरीन्स हो गया फ्लोरो। Cl आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोरो। Br आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमो। आ गया तो इसको हम लोग बोलेंगे आयोडो। OH हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो उसको बोलेंगे लिगेंड जब के तौर पे जब आता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सो। NO2 को हम लोग बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रो। NO3 हमारे पास कहलाता है दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रेटो। NH2 हमारे पास कहलाता है अमाइनो। CN हमारे पास कहलाता है साइनो। SCN हमारे पास कहलाता है थायोसायनो। सल्फ़र जब आ जाता है किसी चीज़ में तो थायो लग जाता है, तो थायोसायनो। इसी तरह से HCOO- जब आता है तो उसको, ये फॉर्मेट आइन है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटो। CH3COO ये हमारा एसीटेट आइन है, इसको हम लोग बोलेंगे एसीटेटो। तो ये हमारे पास सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। ये सब के सब एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, दैट्स वे दे आर कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगेंड्स। सही है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं ये हमने अभी देखा। अच्छा, इसमें ये भी हो सकता है हमारे पास के कुछ लिगेंड्स यहाँ पर, जैसे कि इसको यहाँ से मैं मिटाता हूँ, तो ये तो आई थिंक लिख लिया होगा आपने। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये तो हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, क्योंकि सब में -1 चार्ज आ रहा है। अब इसमें 2 कुछ लिगेंड्स हैं, उनको मैं ज़रा दिखाऊं यहाँ पर आपको। लाइक NO2 है और ये SCN है, ये 2 लिगेंड्स। इन 2 लिगेंड्स को एक और नाम देते हैं, इनको ये भी कहा जाता है दिस इज़ कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। इनको हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स।
अब क्या मतलब है सर ये एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का? तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज़्यादा एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें, ठीक है। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? दोज लिगेंड्स, ठीक है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं भाई? दोज लिगेंड्स, वो लिगेंड्स इन विच लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी donated by more than one atom, जिसमें एक से ज़्यादा एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। अब जैसे कि इसकी एग्जाम्पल सर क्या होगी? जैसे दो एग्जाम्पल मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, सिर्फ रटना नहीं होता, चीज़ों को समझना होता है बिल्कुल डिटेल में जाके। भले आपको समझ में आता हो नहीं आता, तो मेरा काम समझाना है। जितनी चीज़ें हैं वो मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अब कितना बच्चे इसको ऑब्जॉर्व कर रहा है नहीं कर रहा, अभी आपके ऊपर। आप चाहो रट दो, आप चाहो उसको समझ लो, आपके ऊपर। लिख के तो आना है पेपर में, ठीक है। तो SCN माइनस, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम इसका स्ट्रक्चर जब बनाएंगे ना SCN का, तो ये रहा कार्बन और ये रहा ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये हमारे पास रहा सल्फ़र। SCN यहाँ पर हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे यहाँ पर एक लोन पेयर है और सल्फ़र के पास यहाँ पर लोन पेयर्स होते हैं। अब बेटा देखो क्या मसला है कि यहाँ पर ये नाइट्रोजन भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और यहाँ ये सल्फ़र भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि जो हमारा SCN है, थायोसानो जो लिगेंड है मोनोडेंटेट, ये हमारा एम्बीडेंटेट लिगेंड भी है। एम्बीडेंटेट से मुराद जो इस वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक और एन पास थायोसानो है और इस तरह से हमारे पास नाइट्रो ग्रुप होता है, तो ये हमारे पास जो है वो एम्बीडेंटेट लिगेंड्स हैं, ठीक है। जो कि एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है? जिसमें हमारे पास मल्टीपल आइटम्स जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकें, बस ये याद रख लीजिए। एक नंबर की डेफिनेशन है तो बता दें एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। तो ये हमारे मोनोडेंटेट की सारी टाइप्स आ गई। अब आ गए बाइडेंटेट में। बाइडेंटेट में क्या होगा बेटा? -2 चार्ज होगा लिगेंड्स के अंदर, -2 चार्ज आएगा। -2 किस किस में आ सकते हैं? जैसे O-2, S-2, इसी तरह से कार्बोनेट का होता है -2, इस तरह से सल्फेट का होता है -2, SO3 का होता है -2, इसी तरह से COO बॉन्ड COO, इसका हमारे पास होता है -2। तो बहुत सारे स्पीशीज़ ऐसे हमारे पास होते हैं जिन पर -2 या -2 चार्ज लगता है। अच्छा, एक यहाँ पर भूल गया था, मुझे याद आया है, HCO3 -1। एक हमारे पास इस तरह से भी होता है HCO3 -1, इसको हम लोग कहते हैं बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट से इसका नाम अगर लिगेंड के तौर पे आ गया तो इसको बाइकार्बोनेट के बजाय बोला जाएगा बाइकार्बोनेटो। तो -1 वाला और भी कुछ याद आएगा तो मैं ऐड कर दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। या आपको कुछ पता हो तो आप ऐड करवा लो, वैसे मुझे भरोसा है कि आपको नहीं पता होगा। तो उसके बाद बाइडेंटेट लिगेंड, हंसने की बात नहीं, ऑनलाइन बेइज्जती है, ओके। सो बाइडेंटेट लिगेंड की बात जब करें तो क्योंकि सबको पता है पीछे जो दीवार ऐसी दिख रही होती है ना, रेमाचो कैंपस की, तो सभी जानते हैं कि कौन से बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि बच्चे दीवार देख के पहचान जाते हैं सर यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, गुलशन में कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, तो ऐसे ही पता लग जाता है। सो बाइडेंटेट लिगेंड की बात जब हम कर रहे हैं तो बाइडेंटेट में ऑक्सीजन -2 है, तो ये हमारे पास हो गया ऑक्सो, ऑक्सीजन से ऑक्सो, ओ लगाना है ऑक्सो। ये सल्फर हमारे पास आया तो इसको हम लोग बोलेंगे सल्फाइडो। CO3 कार्बोनेट होता है, ये हमारे पास कहलाएगा कार्बोनेटो। SO4 सल्फेट होता है, ये हमारे पास कहलाएगा सल्फेटो। SO3 सल्फाइट होता है, ये हमारे पास कहलाएगा सल्फाइटो। और COO- ये हमारे पास ऑक्जेलेट आइन है, ऑक्जेलेट। तो ऑक्जेलेट आइन को हम लोग जो है वो फिर जब हम लिखेंगे इसको लिखेंगे ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास हो गए बाइडेंटेट लिगेंड्स। और भी होते हैं, ETC लगा सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। ये नहीं कि इतने सारे लिख दें सर, और भी होंगे क्या दुनिया में? बहुत होते हैं। केमिस्ट्री यहीं ख़त्म नहीं हो जाती है, ज़िंदगी गुजर जाएगी, केमिस्ट्री ख़त्म नहीं होगी। जाहिर सी बात है, लोग PhD, डबल PhD, ट्रिपल PhD केमिस्ट्री में करते हैं, थोड़ी ना इतना सा पढ़ते होंगे, वो कितना ही पढ़ लेते होंगे। हम तो शुरू ही कर रहे हैं, समझ जाओ, देखा जाए तो। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट बेसिक होता ही नहीं, हमें लगता है ये भी बहुत है सर, ये बहुत कुछ नहीं होता, ये स्टार्टिंग है। नॉलेज तो ज़िंदगी में बहुत है, इतनी मोटी मोटी किताबें साइंटिस्ट लिख के चले गए, तो कुछ है ना उसके अंदर, सिंपल सी बात है। ट्राइडेंटेट लिगेंड, अब जब बात करते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड्स की, तो ट्राइडेंटेट लिगेंड में क्या होगा कि -3 चार्ज हमारे पास आएगा। अब -3 चार्ज से मुराद नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होता है, फास्फोरस का -3 चार्ज होता है, फॉस्फेट का PO4 का -3 चार्ज होता है। बाकी बस काफ़ी है, इतना और नहीं लिख रहा मैं। ये NO3 नाइट्राइड है, तो नाइट्राइड आइन से यहाँ पर इसका नाम हो गया नाइट्राइडो।
ये फॉस्फाइड से इसका नाम हो गया फॉस्फाइडो, और ये फॉस्फेट से इसका नाम हो गया फॉस्फेटो। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास सारे क्या हो गए भाई, नेगेटिव लिगेंड्स हो गए। किसी पे -1 चार्ज है, किसी पे -2 है, किसी पे -3 है। मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट, ये 2 लोन पेयर दे सकते हैं, 3 लोन पेयर दे सकते हैं, ये एक ही दे सकता है, और सब नेगेटिव लिगेंड्स के ही टाइप्स हैं। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे भाई न्यूट्रल लिगेंड्स में, जिनके ऊपर चार्ज ही कोई नहीं होता, जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब बिना चार्ज वाले में लिखूंगा, जो कंपाउंड है और लोन पेयर दे सकते हैं। अब वो 2 टाइप हैं, इनऑर्गेनिक है और ऑर्गेनिक लिगेंड है। अब इनऑर्गेनिक लिगेंड से हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास आ जाएंगे उसके अंदर, जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि NH3 है, ये हो गया, वाटर है H2O, ये हो गया, NO है, CO है, ये सारे हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से सारे। ठीक है, तो और एक ऑर्गेनिक होता है हाइड्रोकार्बन, जिसको हम कहते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों होता है, तो वो ऑर्गेनिक में मैं लिखूँगा। अब इसका नाम क्या क्या आएगा बेटा, NH3 है तो NH3 का नाम हमारे पास आ जाएगा, इसको लिखेंगे अमाइन, अमाइन कहेंगे इसको। H2O वाटर होता है, लेकिन इसको जब हम लिखते हैं एक्वा लिखते हैं, इसमें एंड में ओ नहीं आता, इसके एंड में देखो अमाइन, एक्वा, इसके में ओ नहीं आता है, ओ सिर्फ मैंने बताया नेगेटिव लिगेंड में आता है। NO अगर आ जाएगा बेटा तो उसको लिखा जाता है नाइट्रोसिल, ये नाइट्रोसिल है। CO आ जाए तो उसको लिखा जाता है कार्बोनिल, ये कार्बोनिल है। तो ये हमारे पास 4 याद रखिएगा इनऑर्गेनिक लिगेंड्स हैं, और ये चारों के चारों इनऑर्गेनिक लिगेंड्स जो है ना, डेंटिसिटी के लिहाज से कहा जाए तो ये चारों के चारों जो लिगेंड्स हमारे पास हैं, ये कैसे, इसकी डेंटिसिटी पूछी जाए अगर आपसे MCQs में, तो ये सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड हैं। मोनोडेंटेट है चूँकि एक लोन पेयर जो है ना वो दे सकते हैं, नाइट्रोजन भी एक लोन पेयर दे सकता है, वाटर भी एक लोन पेयर दे सकता है, तो ये सारे एक लोन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स वाई हम कहते हैं कि भाई ये हमारे जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं। मतलब इनऑर्गेनिक के अंदर बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट ये सब नहीं होता है। अब आ जाते हैं ऑर्गेनिक लिगेंड के अंदर, लास्ट है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑर्गेनिक लिगेंड में जब हम देखें ना, तो उसके अंदर हमारे पास अलग अलग आ जाएंगे, 2 मतलब हैं उसके अंदर मशहूर हैं, 2 का नाम याद रखना पड़ेगा। एक का नाम हमारे पास होगा, एक को हम कहते हैं EN, E.N। E.N से क्या मुराद है, E.N लिखा होता है फॉर्मूले में, पूरा नाम इसका होता है इथाइलाइन डाइअमाइन। इथाइलाइन डाइअमाइन ये हमारे पास एक जो है वो लिगेंड है, दिस इज ऑर्गेनिक लिगेंड, नाम से लग रहा होगा इथाइलिन डाइअमाइन, हाइड्रोकार्बन है। इथाइलिन हम लोग कहते हैं CH2 बॉन्ड CH2। या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, तो ऑर्गेनिक को तो पूरा पढ़ना ही है, बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया ऑर्गेनिक, फिर पूरा साल ऑर्गेनिक ही पढ़ना है, मतलब 8-9 महीने तक लगातार ऑर्गेनिक चलेगी। तो अभी फ़िलहाल शायद आपको ये बात समझ में ना आए इथाइलिन डाइअमाइन की, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो ये इथाइलिन है, CH2 बॉन्ड CH2, और अमाइन क्या होता है NH2, NH2 यहाँ पर, NH2 यहाँ पर। सो बेटा दिस इज कॉल्ड इथाइलिन डाइअमाइन। स्ट्रक्चर हो गया ये इथाइलिन डाइअमाइन का, और इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है और इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है। तो अगर हम इसकी डेंटिसिटी चेक करेंगे कि सर ये इथाइलिन डाइअमाइन कौन सा डेंटेट है, तो हम लोग लिखेंगे इसको कि दिस इज अ बाइडेंटेट लिगेंड है। क्यों बाइडेंटेट है, चूँकि ये हमारे पास जो है वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इथाइलिन डाइअमाइन EN ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। दूसरा हमारे पास होता है बेटा दिस इज EDTA, ये भी ऑर्गेनिक लिगेंड है। EDTA, अब जाहिर सी बात ये भी किसी चीज़ की फुल फॉर्म है। E फॉर हमारे पास है इथाइलिन, D फॉर होगा डाइअमाइन, T फॉर होगा टेट्रा, और A फॉर होगा एसीटेट। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, EDTA। तो EDTA भी क्या है बेटा, एक ऑर्गेनिक लिगेंड, नाम से लगेगा इथाइलिन या इथीन, इस तरह के नाम आते हैं, हाइड्रोकार्बन आएगा, तो ये हमारा एक लिगेंड। अब इसकी डेंटिसिटी डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, रट्टा मारने वाला बच्चा रट देगा, लेकिन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें पता लगेगा इसकी डेंटिसिटी कितनी है। इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर आपके सामने खोलता हूँ। इथाइलिन से मुराद क्या हो गया बेटा हमारे पास कि CH2 बॉन्ड CH2, ये हमारे पास हो गया इथाइलिन। डाइअमाइन से मुराद यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वैसे H2 होगा, दोनों के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, लेकिन यहाँ टेट्रा एसीटेट भी लगाना है, तो इन 4 बॉन्ड के साथ 4 एसीटेट आइन लगेंगे। एसीटेट आइन ये होता है CH3COO, जिसको एसीटेटो लिख रहे हैं ना, तो 4 एसीटेट लगेंगे। एक एसीटेट आइन ये रहा, ये नेगेटिव चार्ज होता है, एक एसीटेट आइन ये रहा, नेगेटिव चार्ज होता है, एक एसीटेट आइन ये रहा, नेगेटिव चार्ज होता है, और एक एसीटेट आइन ये रहा,
नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर को देखें, दिस इज EDT है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ EDT, इथाइल डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अब यहाँ पर अगर आप चेक करो, बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये 4 नेगेटिव चार्जेस हैं, तो भाई टेट्रा डेंटेट तो यहीं पे हो गया। एक और चीज़ जो छुपी हुई है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नाइट्रोजन का लोन पेयर, सही है, 5 होते हैं ना, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से बॉन्ड बना है, वो 2 रह गया, तो एक ये भी आ गया और एक ये भी आ गया, तो 4 और 2 6, तो इसका मतलब इसकी डेंटिसिटी हमारे पास 6 हो गई। 6 एक जो EDTA का मॉलिक्यूल 6 लोन पेयर दे सकता है किसको, हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम को। दैट्स वाई इसको हम कह सकते हैं ये हमारे पास है हेक्सा डेंटेट लिगेंड। सबसे ज़्यादा इसी की डेंटिसिटी है पूरे बोर्ड में इस वक्त, हेक्सा डेंटेट है ये। हेक्सा डेंटेट में 6 लोन पेयर दे सकता है ये बाई डेंटेट है और ये हेक्सा डेंटेट। बस ये 2 ही आपको याद रखने हैं कि उसके अंदर भी ऑर्गेनिक लिगेंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई, बस आखिरी एक बात बताऊँगा आपको मैं, फिर नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो आखिरी एक बात बताऊंगा, इसके बाद ये लिगेंड की क्लासिफिकेशन यहाँ पर मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। और आखिरी बात क्या है कि कुछ लिगेंड्स हमारे पास जो है ना, वो हमारे पास जो है वो कहलाते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स। अब ये चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? तो चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? विच फॉर्म्स अ चिलेट, ठीक है। तो इट फॉर्म्स आ चिलेट। अब सर ये चिलेट क्या होता है? आप एक वर्ड से निकल के दूसरे में बता देते हैं, तो ना हमें चिलेटिंग लिगेंड पता है ना हमें चिलेट पता है, सही बात है ना भाई। तो चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में, उसके बाद नहीं समझ में तो सवाल 10,000 कर लेना मुझसे क्लास में। चिलेटिंग लिगेंड हम लोग कहते हैं बेटा किसको? पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को कहा जाता है चिलेटिंग लिगेंड्स। अब पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? जिनकी जो डेंटिसिटी है वो क्या होगी? ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होगी, मतलब बाईडेंटेट, ट्राईडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट, ये सारे के सारे लिगेंड्स कहलाते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स या मल्टीडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। जो क्या करते हैं बेटा मल्टीडेंटेट लिगेंड्स के ये 2 या 2 से ज़्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। इनको चिलेटिंग लिगेंड्स इसलिए कहते हैं कि ये चिलेट बनाते हैं। अब ये सर चिलेट क्या चीज़ है? चिलेट जो है ना वो इंग्लिश का वर्ड है ही नहीं बेटा, चिलेट जो है वो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। तो इंग्लिश में मीनिंग इसके होते हैं क्रैब्स क्लॉ। क्रैब्स क्लॉ मतलब केकड़े का पंजा। क्रैब होता है केकड़ा, लाइक एक सी एनिमल है केकड़ा, समंदर में पाया था, देखा होगा आपने क्रैब्स। अब जो क्रैब्स होते हैं आई थिंक क्रस्टेशिया से बिलोंग करते हैं ना, फाइलम पता नहीं होगा। तो क्रैब्स होते हैं, क्रैब्स ने देखा होगा कि उनके आगे ना 2 पंजे उनके होते हैं ना, लाइक 2 क्लॉज होते हैं जिनसे वो अपने खुराक को पकड़ते हैं। देखा है कभी? आगे इस तरह से 2 ना उनके जो कैंची नुमा होते हैं, क्लिपर्स जैसे होते हैं वो, लाइक वो क्लॉ कहलाते हैं उसको, क्लॉ, वो क्रैब का क्लॉ है। तो क्रैब्स क्लॉ को यूनानी ज़बान में ग्रीक लैंग्वेज में कहा जाता है चिलेट। अब चिलेटिंग लिगेंड से क्या मतलब है कि जितने भी हमारे पास बाईडेंटेट लिगेंड या उसके अलावा लिगेंड्स होंगे वो क्या करेंगे, वो केकड़े के पंजे की तरह क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम को पकड़ेंगे 2 तरफ से। जैसे कि ये मैंने दिखाया आपको, ये रहा हमारा जैसे कि इथाइल डायमाइन है, इसी को देख लेते हैं, चेक करो ज़रा। ये हमारे पास है CH2 बॉन्ड CH2 और ये हमारे पास रहा NH2 और ये रहा NH2, हो गया, बन गया ये NH2 CH2 CH2 NH2 इथाइल डायमाइन। अब देखो ये रहा एक लोन पेयर इसके पास और एक लोन पेयर इसके पास। मान लो यहाँ पर कोई सेंट्रल मेटल एटम है तो केकड़े की तरह क्या करेगा, इसको यहाँ से दोनों तरफ से पकड़ लेगा ये। दैट्स वाई इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा चिलेटिंग लिगेंड है, चिलेट की फॉर्मेशन करेगा, जैसे क्रैब का क्लॉ, जैसे केकड़ा अपने एक शिकार को पकड़ता है। तो मल्टीडेंटेट लिगेंड्स को चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। थोड़ा मुश्किल नाम है बट कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है इसको कि क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके पास लोन पेयर 1 से ज़्यादा होते हैं तो मल्टीपल जगहों से क्या करते हैं कि वो पकड़ लेते हैं किसको, जो सेंट्रल मेटल एटम को। क्लियर?